राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रजभूमि द डिवाइन अर्थ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ब्रजभूमि में उद्धव जी की बात करेंगे। उद्धव जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग सखा थे और उनके चचेरे भाई भी थे। उद्धव जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त की थी। उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान था और उनको इस बात का बहुत घमंड भी था। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नज़रों में ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर एक चीज़ थी, वो थी प्रेम ज्ञान, निस्वार्थ प्रेम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को निस्वार्थ प्रेम की महत्वता को समझाना चाहते थे। इधर भगवान ब्रज से मथुरा में आ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह के भी ब्रज को हमेशा याद करते रहते हैं। कभी कभी ब्रज को याद करते करते भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उद्धव जी से भगवान की हालत देखी नहीं जाती। उद्धव जी परम ज्ञानी थे, उन्होंने देख लिया था कि भगवान के अवतार हैं। उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, आप तो परम ब्रह्म हैं, आप मथुरा के राजा भी हैं, आपके एक इशारे पर यहाँ सेवक दौड़े चले आते हैं। फिर ऐसा उस ब्रज में और उन अनपढ़ ब्रजवासियों में ऐसा क्या है जो आप हमेशा उनको याद करते रहते हैं। सूरदास जी ने कितना अच्छा लिखा है। सूरदास जी लिखते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत राही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। मैया यशोदा नंद बाबा का वो प्रेम, ग्वाल वालों के साथ गाय चराना, माखन चुराना, ब्रज में रास रचाना, वो सब मुझे रह रह के याद आता है। भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, जिस दिन मैं ब्रज की गोपियों के यहाँ माखन चुराने नहीं जाता था या ब्रज की गोपियों के यहाँ माखन खाने नहीं जाता था, गोपियाँ मेरे घर पे आती थीं, मैया को बोलती थीं, हे यशोदा, जिस दिन तेरा कान्हा हमारे घर माखन चुराने नहीं आता है, हमारे गाय दूध नहीं देती है। भगवान कहते हैं, उद्धव जी वो ब्रज का भाव, वो ब्रज का निस्वार्थ प्रेम मुझे ब्रज में ही मिल सकता है। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो परम ब्रह्म हैं, आप ब्रजवासियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए क्यों नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, आप ब्रज में जाइए और मेरा संदेश गोपियों और ब्रजवासियों को कहिए कि मैंने बोला है कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें और कृष्ण को भूल जाएं। भगवान समझ गए थे कि अब वो वक्त आ गया है कि उद्धव जी को प्रेम ज्ञान की शिक्षा दी जाए। उद्धव जी ब्रज पहुंचते हैं, ब्रज के लोगों से बात करते हैं, मैया यशोदा से मिलते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं। लेकिन सबसे बुरी हालत मैया यशोदा और राधा रानी जी की है। दोनों पागलों की तरह जगह जगह पेड़ पौधों से, वृक्षों से, लता पताओं से, गोवर्धन पर्वत से सबसे पूछते हैं कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है। भगवान उद्धव जी गोपियों से बात कर रहे हैं, गोपियों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ भी उद्धव जी ने कितना अच्छा लिखा है, यहाँ भी सूरदास जी ने कितना अच्छा लिखा है कि गोपियाँ कहती हैं, ऊधव मन न बहे 10 20, एक हथो सो गयो श्याम संग को अवराधईस। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब बताइए हम आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म के ज्ञानी उद्धव का ज्ञान उन अनपढ़ गोपियों के सामने रखा रह गया और वहाँ से वो राधा रानी का नाम जपते जपते भगवान के पास आए। भगवान से बोले, हे भगवान, आप जैसा निर्दयी, आप कैसे निर्दयी हो सकते हैं, आप ब्रजवासियों को इतना दुख कैसे दे सकते हैं, आप मेरे साथ ब्रज में चलिए, उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। भगवान हंस के बोलते हैं, उद्धव जी, जिस काम के लिए मैंने आपको भेजा था वो मेरा काम हो गया। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी से एक ही बार मांगा था कि मुझे ब्रज का वास चाहिए। तो जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करने जाएंगे तो राधा कुंड से पहले एक जगह पड़ती है उद्धव कुंड। ऐसा बोला जाता है कि आज भी उद्धव जी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा करते हैं और कई जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग सच्चे मन से उस जगह बैठकर भगवान का संकीर्तन करते हैं, उद्धव जी उनको वहाँ दर्शन भी देते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कोशिश थी कि उद्धव जी के बारे में जो भी जानकारी मेरे पास थोड़ी बहुत थी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।